लेकिन मित्रों, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जो अब आप सुनने वाले हैं वही इस पूरी कथा का सबसे गहरा रहस्य है। यही वह सत्य है जो इंसान की सोच बदल देता है। यही वह बात है जो जीवन की दिशा मोड़ देती है। अगर आपने यह हिस्सा मिस कर दिया तो पूरी कहानी का असली अर्थ अधूरा रह जाएगा। इसलिए कहीं मत जाइए, आखिर तक बने रहिए, क्योंकि अंत में जो संदेश है वह आपके दिल और दिमाग दोनों को झकझोर देगा। अगर यह कथा आपके मन को छू रही है तो अभी लाइक जरूर करें, अपने विचार कमेंट में लिखें और इस वीडियो को शेयर करें ताकि यह ज्ञान ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। और हाँ मित्रों, ऐसी ही आत्मा को जागृत करने वाली कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अंत में जो सीख मिलेगी वह आपके जीवन का नजरिया बदल सकती है। जय श्री कृष्ण। कर्म का नियम बड़ा ही अद्भुत है। यह ना तो किसी पर अन्याय करता है, ना ही किसी को बिना हिसाब चुकाए छोड़ता है। मनुष्य चाहे कितनी भी चालाकी कर ले, चाहे संसार के सामने खुद को कितना भी निर्दोष साबित कर ले, लेकिन भीतर के कर्मों से वह कभी नहीं बच सकता। कर्म उसी क्षण से गिनती शुरू कर देता है जब हम कोई कार्य करते हैं। अगर हमने किसी को दुख दिया है तो वह दुख एक ऊर्जा बनकर ब्रह्मांड में घूमने लगता है और समय आने पर वही ऊर्जा हमारे पास लौट आती है। श्री कृष्ण ने गीता में यही कहा, कर्म का फल चाहे अभी मिले या बाद में, लेकिन मिलेगा अवश्य। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका कृष्णा मोटिवेशन वर्ल्ड की एक और नई वीडियो में। आपसे विनती है, वीडियो को अंत तक जरूर देखें और पसंद आए तो अपने प्रियजनों के साथ अवश्य शेयर करें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मनुष्य अक्सर ये सोचता है कि मैंने किसी को धोखा दिया, किसी को पीड़ा दी, किसी से झूठ बोला और मुझे तो कोई सजा नहीं मिली। लेकिन सच्चाई यह है कि कर्म का लेखा जोखा बहुत सूक्ष्म है। जब तक परिस्थितियां पूरी तरह परिपक्व नहीं होती तब तक वह फल को रोक कर रखता है। ठीक उसी तरह जैसे बीज बोने पर तुरंत फल नहीं आता। पहले धरती में वह पकता है, अंकुरित होता है और फिर समय आने पर फल देता है। कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को अपने कर्मों से भागने का अवसर नहीं मिलता, चाहे वह जन्मों के पार क्यों ना चला जाए। कर्म उसका पीछा करते हैं। यही कारण है कि किसी के जीवन में अचानक खुशियां आती हैं और किसी के जीवन में अचानक दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। वास्तव में वह अचानक नहीं होता, वह हमारे कर्मों का संचित फल होता है। कर्म कभी भी हिसाब चुकाने आ सकता है। जब हमें लगता है कि हम सुरक्षित हैं, जीवन सुचारू रूप से चल रहा है, तब जीवन कोई ऐसा मोड़ देता है जो हमें हिला देता है। और उस क्षण हमें समझना चाहिए कि यह हमारे ही पिछले कर्मों का परिणाम है। इसलिए कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि वर्तमान को सजग होकर जियो। हर शब्द, हर विचार, हर कार्य को सोच समझ कर करो, क्योंकि यही कल तुम्हारे सामने खड़े होंगे। कभी कभी यह भी होता है कि बुरे लोगों का बुरा कर्म देर से फल देता है और अच्छे लोगों का कर्म जल्दी फलित होता है। इसका कारण यह है कि जो व्यक्ति भगवान के करीब होता है उसका हिसाब तुरंत चुकता हो जाता है ताकि वह और ऊंचा उठ सके, जबकि जो व्यक्ति अन्याय करता है उसे समय दिया जाता है कि शायद वह सुधर जाए, लेकिन जब वह नहीं सुधरता तब कर्म उसे ऐसे गिराता है कि संभलना कठिन हो जाता है। कृष्ण ने अर्जुन से कुरुक्षेत्र में कहा था, तू धर्म के मार्ग पर चल, शेष कर्म का फल मैं दूंगा। इसका अर्थ यह है कि हमें केवल कर्तव्य निभाना है, फल की चिंता हमें करनी ही नहीं चाहिए। जब फल अच्छा होगा तो हमें उत्साहित करेगा, जब फल बुरा होगा तो हमें सिखाएगा। दोनों ही स्थितियों में कर्म हमें आगे बढ़ाते हैं। मनुष्य अक्सर पूछता है, कर्म हिसाब कब लेता है? उत्तर सरल है, जब तुम्हें अहंकार होने लगे कि अब सब ठीक है, जब तुम्हें लगे कि तुम्हें कोई रोक नहीं सकता, तब जीवन अचानक दिखा देता है कि तेरा हिसाब अभी बाकी है। यह कर्म की सबसे बड़ी विशेषता है। यह कभी चेतावनी नहीं देता, बस अचानक आकर सामने खड़ा हो जाता है। और कर्म कैसे हिसाब लेता है वह भी अद्भुत है। कभी वह इंसानों के रूप में आता है, कभी परिस्थितियों के रूप में, कभी बीमारी बनकर, कभी धन की हानि बनकर, कभी रिश्तों के टूटने के रूप में और कभी अंदर की बेचैनी बनकर। दुनिया चाहे समझे कि तुम्हारा सब कुछ ठीक है, लेकिन भीतर का संताप केवल तुम्हें पता होता है। यही कर्म का असली हिसाब है। इसीलिए कृष्ण हमें बार बार यही समझाते हैं कि कर्म को हल्के में मत लो, कर्म को खेल मत समझो। यह नियम से चलता है। जैसे सूर्य रोज उगता है, जैसे रात के बाद दिन आता है, वैसे ही कर्म का फल निश्चित है। अगर तुम्हारे कर्म शुभ हैं तो डरने की कोई बात नहीं। अगर तुम्हारे कर्म अशुभ हैं तो समय रहते बदल जाओ, क्योंकि कर्म का पहिया घूमता रहता है। कभी कभी लोग ये सवाल करते हैं कि अगर भगवान है तो फिर कर्म क्यों हिसाब लेता है? भगवान चाहे तो हमें माफ कर सकते हैं। इसका उत्तर कृष्ण स्पष्ट करते हैं। भगवान दयालु हैं पर न्यायप्रिय भी हैं। अगर भगवान हर गलत कर्म को माफ कर देंगे तो फिर इस सृष्टि में संतुलन कैसे रहेगा?
इसलिए भगवान हमें मौका देते हैं कि हम अपने कर्म सुधारें, लेकिन अगर हम नहीं सुधारते तो कर्म का न्याय निश्चित है। याद रखना, कर्म केवल सजा ही नहीं देता बल्कि पुरस्कार भी देता है। यदि तुमने किसी की मदद की है, किसी की आत्मा को शांति दी है, किसी का भला किया है, तो वह सब ब्रह्मांड में दर्ज है और समय आने पर वह अच्छाई भी तुम्हारे पास लौटेगी। हो सकता है वह अचानक किसी मदद के रूप में मिले, हो सकता है वह भगवान के आशीर्वाद के रूप में मिले, या हो सकता है वह तुम्हारे बच्चों के जीवन में सुख के रूप में मिले। मनुष्य को यही समझना चाहिए कि कर्म ही उसका सच्चा साथी है। ना धन साथ जाता है, ना रिश्ते साथ जाते है, ना नाम साथ जाता है, केवल कर्म ही आत्मा के साथ चलता है। यही कारण है कि कृष्ण हमें कहते हैं, तू केवल शुभ कर्म कर, बाकी सब मैं देख लूंगा। कर्म का हिसाब कभी एक जन्म में पूरा नहीं होता, क्योंकि जीवन केवल इस एक जन्म की यात्रा नहीं है। आत्मा अनेक बार शरीर धारण करती है और हर जन्म में वह अपने अधूरे हिसाब को पूरा करने आती है। यही कारण है कि कई बार हमें लगता है मैंने तो किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरे साथ बुरा क्यों हो रहा है। लेकिन हमें यह नहीं दिखता कि आत्मा ने पिछले जन्मों में क्या किया था। आत्मा की स्मृति सीमित होती है, पर कर्म की गिनती असीमित होती है। कृष्ण ने स्पष्ट कहा, अर्जुन तू अपने इस जन्म को ही सब कुछ मत मान। आत्मा ने पहले भी कई शरीर लिए हैं और तूने भी अनेक जन्मों में अनेक कर्म किए हैं। तू भूल गया है, पर मैं सब जानता हूँ। यही वह रहस्य है जो हमें समझना चाहिए। कभी कोई बच्चा जन्म लेते ही बीमार हो जाता है, कोई निर्धन परिवार में पैदा होता है, कोई जन्म से ही सुखी होता है। यह सब संयोग नहीं है, यह कर्म का अदृश्य लेखा है। हम जन्म लेकर केवल पुराना खाता निपटाने आते हैं, और इसीलिए कृष्ण कहते हैं कि यदि मनुष्य सजग होकर जिए तो वह अपने कर्मों को सुधार सकता है और अगले जन्म को श्रेष्ठ बना सकता है। कर्म के हिसाब का समय अलग अलग होता है। कभी यह तुरंत फलित होता है, जैसे किसी ने किसी को चोट पहुंचाई और तुरंत प्रतिक्रिया मिली। कभी यह विलंब से फलित होता है, जैसे किसी ने किसी का हक छीन लिया और सालों बाद वही हक उससे छीन गया। और कभी यह जन्मों बाद फलित होता है, क्योंकि आत्मा को सीखने में समय लगता है। कर्म कभी भूलता नहीं। यह ब्रह्मांड की सबसे सटीक गिनती है। संसार के हर लेखे जोखे में गड़बड़ी हो सकती है, लेकिन कर्म के लेखे में नहीं। यही कारण है कि जब कोई मनुष्य सोचता है कि उसने चालाकी कर ली, उसने दूसरों को धोखा देकर जीत लिया, तब कर्म चुपचाप उसके लिए हिसाब जमा करता है। और जब वक्त पूरा हो जाता है तब वह हिसाब खुलता है। कभी कभी यह हिसाब बहुत कठोर होता है, जैसे कौरवों ने पांडवों के साथ छल किया, उनकी पत्नी का अपमान किया, उनका राज्य छीन लिया। तब ऐसा लगा कि धर्म हार गया है और अधर्म जीत गया है। लेकिन समय का चक्र घूमकर कर्म का लेखा लेकर आया और वही कौरव महाभारत के युद्ध में विनाश को प्राप्त हुए। यही है कर्म का न्याय। देर हो सकती है पर अंधेर नहीं। मनुष्य को यह भी समझना चाहिए कि कर्म केवल दंड ही नहीं देता, ये सिखाता भी है। जब कोई दुख हमारे जीवन में आता है तो वह केवल हमारी गलती का फल नहीं होता, बल्कि हमारे भीतर को बदलने का अवसर भी होता है। कृष्ण कहते हैं, दुख वही देखता है जिसने पहले दूसरों को दुख दिया हो, और सुख वही पाता है जिसने पहले दूसरों को सुख दिया हो। पर दुख में ही आत्मा सबसे ज्यादा सीखती है। अब प्रश्न उठता है, कर्म हिसाब कैसे चुकवाता है? इसका उत्तर बड़ा गहरा है। कभी यह हिसाब बाहर से मिलता है और कभी भीतर से। बाहर से मिलने वाला हिसाब हमें किसी घटना या स्थिति के रूप में दिखता है, लेकिन भीतर से मिलने वाला हिसाब हमारी आत्मा की बेचैनी है। जब हम गलत कर्म करते हैं तो बाहर भले ही हम खुश दिखें, पर भीतर चैन नहीं मिलता। वही अंदर की बेचैनी सबसे बड़ी सजा है। कृष्ण कहते हैं कि जब मनुष्य अपने पाप से भागता है तो वह भागकर कहीं दूर नहीं जाता, बल्कि अपने ही भीतर जलता है, और यही जलन उसे बार बार याद दिलाती है कि उसका कर्म अधूरा है। जब तक वह कर्म सुधर नहीं जाता, आत्मा शांति नहीं पाती। यही कारण है कि कुछ लोग धनवान होते हुए भी दुखी रहते हैं और कुछ निर्धन होकर भी प्रसन्न रहते हैं। कर्म का सबसे अद्भुत पहलू यह है कि यह हमेशा संतुलन लाता है। अगर किसी ने तुम्हें धोखा दिया है तो दुख मत करना। उस व्यक्ति ने केवल अपना कर्म बोया है, उसका फल उसे मिलेगा। तुम्हें केवल इतना करना है कि तुम अपने कर्म को साफ रखो। यदि तुम भी प्रतिशोध में वही करने लगोगे तो तुम भी उसी बंधन में बंध जाओगे। लेकिन यदि तुमने माफ किया, धैर्य रखा और ईश्वर पर भरोसा किया तो तुम्हारा कर्म तुम्हें ऊंचा उठाएगा और सामने वाले का कर्म उसे नीचा गिराएगा। यही कारण है कि कृष्ण ने गीता में कहा, कर्म का बंधन बड़ा गहरा है। यदि तुमने अच्छे कर्म किए हैं तो वे तुम्हें ऊपर ले जाएंगे, यदि तुमने बुरे कर्म किए हैं तो वे
तुम्हें नीचे गिराएंगे। इसीलिए मैं कहता हूं हर पल मुझे याद कर और अपना कर्म कर, क्योंकि जब तुम मेरे स्मरण में कर्म करोगे तब वह कर्म तुम्हें बंधन में नहीं डालेगा। तो प्रश्न यह है कि मनुष्य को क्या करना चाहिए? उत्तर सरल है, अपना हर कर्म कृष्ण को अर्पित करना चाहिए। जब हम सोचते हैं कि हम अपने लिए कर रहे हैं तब अहंकार आता है, लेकिन जब हम मान लेते हैं कि यह सब कृष्ण की सेवा है तो कर्म बंधन नहीं बनता बल्कि मुक्ति का मार्ग बन जाता है। कर्म का हिसाब केवल सीधे सीधे घटनाओं से नहीं होता बल्कि यह जीवन के अलग अलग पहलुओं में प्रकट होता है। कभी रिश्तों के माध्यम से, कभी धन के माध्यम से, कभी स्वास्थ्य के माध्यम से और कभी समय के माध्यम से। यही कारण है कि मनुष्य को अक्सर समझ नहीं आता कि उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। कई बार हम देखते हैं कि इंसान अपने सबसे प्रिय रिश्तों से ही धोखा खाता है, मित्र ही शत्रु बन जाते हैं, अपनों से ही चोट मिलती है। यह केवल संयोग नहीं है, यह हमारे पुराने कर्मों का हिसाब है। हो सकता है पिछले जन्म में हमने किसी अपने को अपमानित किया हो, उसे धोखा दिया हो, उसके प्रेम को ठुकराया हो और इस जन्म में वही ऊर्जा हमारे पास लौट आई हो। कृष्ण कहते हैं जिससे तुम सबसे अधिक प्रेम करते हो वही तुम्हारे कर्म का दर्पण बनता है। इसलिए यदि रिश्तों में दुख है तो समझो यह पुराना हिसाब चुक रहा है। धन भी कर्म का अद्भुत माध्यम है। किसी ने अनैतिक तरीकों से धन कमाया तो प्रारंभ में उसे सुख मिलेगा, लेकिन वह धन स्थायी नहीं होगा। किसी न किसी रूप में वह उससे छीन जाएगा, कभी बीमारी के खर्च में, कभी अनावश्यक हानि में, कभी चोरी डकैती में या कभी परिवार में कलह के रूप में। और जिसने सच्चाई से मेहनत से धन कमाया है उसका धन कभी व्यर्थ नहीं जाता, चाहे देर से सही, पर उसका उपयोग उसे और उसके परिवार को सुख देता है। अक्सर लोग पूछते हैं कि स्वास्थ्य से कर्म का क्या संबंध है, तो उत्तर यह है कि शरीर ही कर्म का सबसे पहला साधन है। यदि किसी ने अपने कर्मों से दूसरों को कष्ट दिया है तो उसका फल उसके शरीर पर आता है। कोई गंभीर रोग, कोई पीड़ा, कोई कमजोरी, ये सब आत्मा के पिछले कर्मों की गवाही होती है। कृष्ण ने कहा था शरीर आत्मा का वस्त्र है, यदि वस्त्र मैले हो गए हैं तो ये संकेत है कि आत्मा ने कहीं गलत कर्मों की धूल ओढ़ ली है। समय से बड़ा कोई शिक्षक नहीं। जब समय साथ देता है तो सब कुछ सहज लगता है, और जब समय विपरीत हो जाता है तो सब कुछ उलझ जाता है। यही कर्म का सबसे सूक्ष्म खेल है। मनुष्य सोचता है कि उसकी मेहनत ही सब कुछ है, लेकिन जब कर्म का हिसाब आता है तो मेहनत के बावजूद सफलता नहीं मिलती, और जब पुण्य फलित होता है तो छोटी मेहनत भी बड़ा परिणाम दे देती है। इसलिए कृष्ण ने कहा समय ही कर्म का सबसे बड़ा दूत है। जब समय बदलता है तो कर्म का फल सामने आ जाता है। अब एक प्रश्न उठता है, क्या कर्म को बदला जा सकता है? कृष्ण ने इसका उत्तर बहुत सुंदर दिया। उन्होंने कहा पुराने कर्म तो बदल नहीं सकते, लेकिन नए कर्म से उसका प्रभाव कम किया जा सकता है। यही कारण है कि भक्ति, सेवा और दान को सबसे ऊंचा माना गया है। यदि किसी ने गलती की है और वह सच्चे मन से कृष्ण की शरण में आता है, सेवा करता है, दूसरों का भला करता है, तो धीरे धीरे उसका पुराना हिसाब हल्का हो जाता है। यही कारण है कि भक्तजन अपने जीवन में अनेक कठिनाइयां झेलते हुए भी अंत में शांति पा लेते हैं, क्योंकि उनके अच्छे कर्म उनके पुराने बुरे कर्मों का बोझ कम कर देते हैं। जैसे अंधकार में दीपक जलाने से अंधेरा दूर हो जाता है, वैसे ही अच्छे कर्मों से पुराने बुरे कर्मों का असर कम हो जाता है। कभी कभी लोग पूछते हैं, अगर हम कृष्ण के भक्त बन जाएं, तो क्या हमारे बुरे कर्म का हिसाब नहीं होगा? कृष्ण का उत्तर है होगा, लेकिन आसान होगा। भक्त के जीवन में भी दुख आते हैं, लेकिन वे दुख आत्मा को शुद्ध करने के लिए आते हैं, ना कि उसे तोड़ने के लिए। एक सामान्य व्यक्ति दुख में टूट जाता है, लेकिन भक्त दुख में और मजबूत हो जाता है। यही अंतर है। कर्म हमें वहीं चोट करता है जहां हमें सबसे ज्यादा अहंकार होता है। यदि हमें धन पर घमंड है तो कर्म धन छीन कर सिखाएगा। यदि हमें सौंदर्य पर अभिमान है तो कर्म वही सौंदर्य छीन कर सिखाएगा। यदि हमें रिश्तों पर भरोसा है पर उनमें हमने दूसरों को दुख दिया है तो कर्म वहीं से हिसाब चुकवाएगा। कृष्ण इसलिए कहते हैं किसी भी चीज पर अहंकार मत करो, क्योंकि कर्म अहंकार को ही निशाना बनाता है। याद रखना, कर्म भगवान का दंड नहीं है, बल्कि भगवान की शिक्षा है। जब जब तुम गिरते हो तब तब ये अवसर है कि तुम सीख कर उठो। जो व्यक्ति सीख जाता है उसका कर्म समाप्त हो जाता है, और जो व्यक्ति नहीं सीखता उसका कर्म और कठोर हो जाता है। इसीलिए कृष्ण ने कहा कर्म से डरने की आवश्यकता नहीं है, उससे सीखो, उसे समझो और आगे बढ़ो, क्योंकि हर कर्म का उद्देश्य आत्मा को शुद्ध करना है। भक्ति ही वह मार्ग है जो कर्म के बंधन को हल्का कर देता है।
जब मनुष्य हर काम को कृष्ण को समर्पित कर देता है तब उसका कर्म बंधन नहीं बनता। जब मनुष्य सोचता है कि यह काम मैंने किया, यह फल मेरा है, तब कर्म उसे बांधता है। लेकिन जब वह कहता है कि यह सब कृष्ण की कृपा से हो रहा है और फल भी उन्हीं को अर्पित है, तब कर्म आत्मा को मुक्त करता है। यही कारण है कि सच्चे भक्त को कर्म का भय नहीं होता। वह जानता है कि चाहे सुख आए या दुख, सब कृष्ण की इच्छा है और सब उसका उत्थान करने के लिए है। जब हम कृष्ण का नाम स्मरण करते हैं तो भीतर एक अद्भुत शांति आती है। यही शांति कर्म के कठोर फल को भी सहज बना देती है। जैसे किसी को बहुत भारी बोझ उठाना पड़े, लेकिन उसके पास मित्र हो जो उसका हाथ पकड़ ले तो बोझ हल्का लगता है। उसी प्रकार जब भक्त कर्म का बोझ उठाता है तब कृष्ण उसके साथ होते हैं और उसका बोझ हल्का कर देते हैं। कभी कभी भक्त सोचता है कि वह भी क्यों दुख झेल रहा है, लेकिन वह समझ नहीं पाता कि उसका दुख वास्तव में उसे ऊंचा उठा रहा है। कृष्ण अपने भक्तों को कभी विनाश नहीं देते, केवल परीक्षा देते हैं और इन परीक्षाओं के माध्यम से उनका कर्म भी हल्का होता है और उनकी आत्मा भी शुद्ध होती है। यही कारण है कि जब बुरे कर्म का फल भक्त के जीवन में आता है तब भी वह टूटता नहीं बल्कि और मजबूत बनता है। मनुष्य अक्सर कर्म के जाल में फंसकर निराश हो जाता है, लेकिन कृष्ण यही सिखाते हैं कि निराशा का कोई कारण नहीं है। जो भी हो रहा है वह न्यायपूर्ण है और तुम्हारे हित में है। यदि तुम्हें सजा मिल रही है तो वह तुम्हें नया जीवन सिखाने के लिए है। यदि तुम्हें सुख मिल रहा है तो वह तुम्हारे अच्छे कर्म का परिणाम है। दोनों ही स्थिति में यह तुम्हें आगे बढ़ाने के लिए है। इस संसार में कोई भी कर्म व्यर्थ नहीं जाता। यदि तुमने किसी के लिए एक बूंद भी जल दिया है तो वह भी तुम्हारे पास लौट कर आता है, और यदि तुमने किसी की आत्मा को दुख पहुंचाया है तो वह भी तुम्हारे पास लौट कर आता है। यही कारण है कि मनुष्य को हर क्षण सावधान रहना चाहिए। एक छोटी सी गलती भी बड़ा असर डाल सकती है और एक छोटा सा शुभ कर्म भी जीवन को बदल सकता है। कृष्ण बार बार कहते हैं कि कर्म से डरने की जगह कर्म को साधन बनाओ। यदि तुम हर कर्म को ईश्वर की भक्ति में बदल दो तो फिर डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे खाना खाते समय भी सोचो कि यह कृष्ण को अर्पित है, काम करते समय भी सोचो कि यह कृष्ण की सेवा है, बात करते समय भी सोचो कि यह कृष्ण की महिमा है। जब यह भाव मन में आ जाता है तब जीवन स्वयं ही मुक्त हो जाता है। कर्म का सबसे बड़ा खेल यही है कि यह आत्मा को उसके ही कर्मों से मिलवाता है। लेकिन जब आत्मा कृष्ण की शरण में आ जाती है तो वह खेल बदल जाता है। तब कर्म आत्मा को बांधता नहीं बल्कि उसे ऊपर उठाता है। यही कारण है कि भक्त को कभी यह डर नहीं होता कि उसका भविष्य क्या होगा। वह जानता है कि उसका भविष्य कृष्ण के हाथों में है। मनुष्य को यही समझना चाहिए कि कर्म से भागकर कोई रास्ता नहीं है, लेकिन कर्म को ईश्वर की शरण में रखकर चलने से यह जीवन बोझ नहीं बल्कि एक साधना बन जाता है। जो लोग इस रहस्य को समझ लेते हैं वे जीवन में हर परिस्थिति को मुस्कान से स्वीकार करते हैं, चाहे समय कितना भी कठोर क्यों ना हो। उनका विश्वास कभी नहीं टूटता और यही विश्वास उन्हें हर बंधन से मुक्त करता है। जीवन की सबसे बड़ी घटनाएं जैसे जन्म, मृत्यु और बिछड़ना वास्तव में कर्म के ही परिणाम होते हैं। जब आत्मा किसी नए शरीर में आती है तो ये केवल संयोग नहीं होता बल्कि यह पुराने कर्मों की गिनती को पूरा करने का अवसर होता है। हर आत्मा वही शरीर पाती है, वही परिवार पाती है, वही परिस्थितियां पाती है जो उसके कर्मों के अनुरूप होती हैं। कोई सुखी घर में जन्म लेता है, कोई निर्धन परिवार में, कोई स्वस्थ शरीर के साथ आता है, कोई जन्म से ही बीमारी लेकर। यह सब कर्म का अदृश्य खेल है। मृत्यु भी अचानक नहीं आती। यह आत्मा की यात्रा का एक ठहराव है। जब आत्मा ने जितने कर्म करने थे कर लिए, जितना हिसाब चुकाना था चुका लिया, तब वह शरीर छोड़ देती है। मृत्यु हमें डरावनी लगती है, लेकिन वास्तव में यह आत्मा के लिए एक नया द्वार है। अगर आत्मा ने शुभ कर्म किए हैं तो मृत्यु के बाद का द्वार प्रकाश से भरा होता है, और यदि आत्मा ने पाप किए हैं तो वही द्वार अंधकार और पीड़ा से भरा होता है। यही कारण है कि कृष्ण कहते हैं जैसा तुम्हारा कर्म है वैसा ही तुम्हारा अंत है। बिछड़ना भी कर्म का हिस्सा है। जब कोई अपना हमसे दूर होता है तो यह केवल भावनात्मक घटना नहीं होती, यह आत्माओं का पुराना बंधन है जो इस जन्म में पूरा होकर समाप्त हो रहा है। हो सकता है पिछले जन्म में किसी आत्मा ने हमसे प्रेम किया हो, हमारी सहायता की हो या हमें दुख दिया हो। इस जन्म में वही आत्मा हमारे करीब आती है और अपना हिसाब पूरा करके चली जाती है। इसीलिए कोई रिश्ता लंबा चलता है और कोई रिश्ता छोटा। कोई हमें सुख देता है, कोई दुख देता है,
लेकिन हर रिश्ता एक गहरा उद्देश्य लेकर आता है, कर्म का लेखा चुकाने का। जब हम यह समझ लेते हैं कि जीवन की हर बड़ी घटना कर्म से जुड़ी है तो हमारा दृष्टिकोण बदल जाता है। हम मृत्यु को अंत नहीं मानते, बिछड़ने को शाप नहीं मानते, जन्म को केवल संयोग नहीं मानते। हम ये समझते हैं कि ये सब आत्मा की यात्रा है और हर पड़ाव कर्म की गवाही है। कृष्ण हमें यही सिखाते हैं कि जब तुम्हारे जीवन में कोई बड़ा बदलाव आए तो डरना मत। यदि कोई अपना चला जाए तो यह मानो कि उसका कर्म का अध्याय पूरा हो गया। यदि मृत्यु सामने आ जाए तो यह मानो कि आत्मा नए सफर पर जा रही है। यदि नया जीवन आरंभ हो तो यह मानो कि पुराने कर्म नए अवसर लेकर आए हैं। इस दृष्टि से देखने पर दुख भी शिक्षा बन जाता है और सुख भी साधना। मनुष्य को सबसे बड़ी भूल यही होती है कि वह हर चीज को केवल वर्तमान जीवन से जोड़कर देखता है। लेकिन कृष्ण कहते हैं आत्मा ना तो जन्म लेती है और ना मरती है, वह केवल कर्म का लेखा चुकाने के लिए शरीर बदलती है। जब यह ज्ञान आ जाता है तब कोई भी घटना हमें विचलित नहीं कर पाती। हम हर परिस्थिति को स्वीकार करने की शक्ति पा लेते हैं। यही कारण है कि भक्त जब मृत्यु को देखता है तो रोता नहीं बल्कि प्रभु का नाम लेकर प्रार्थना करता है, क्योंकि वह जानता है कि आत्मा कृष्ण के चरणों में शरण पाएगी। यही कारण है कि भक्त जब बिछड़न देखता है तो टूटता नहीं बल्कि ये मान लेता है कि यह रिश्ता जितना होना था उतना ही रहा। और यही कारण है कि भक्त जब जन्म देखता है तो उसमें केवल उत्सव नहीं देखता बल्कि यह भी देखता है कि यह आत्मा भी अपने कर्म का नया सफर शुरू करने आई है। कर्म का यह रहस्य जितना गहरा है उतना ही सुंदर भी है। जब हम इसे समझ लेते हैं तब जीवन के दुख हमें तोड़ते नहीं बल्कि हमारी आत्मा को और परिपक्व बनाते हैं। जब हम इसे नहीं समझते तब हर दुख हमें बोझ लगता है। इसलिए कृष्ण ने कहा ज्ञान सबसे बड़ा धन है। जो जान लेता है कि कर्म ही सब कुछ है वही सच्चा ज्ञानी है। कर्म का हिसाब हमेशा बड़े बड़े हादसों या चमत्कारों के रूप में सामने नहीं आता। कई बार यह बहुत साधारण घटनाओं में छिपा होता है, पर मनुष्य उसे पहचान नहीं पाता। कोई अचानक अपमानित हो जाता है, किसी की मेहनत बेकार चली जाती है, किसी को छोटा सा धोखा मिल जाता है, किसी के साथ मामूली सी दुर्घटना हो जाती है। ये घटनाएं देखने में छोटी लगती हैं, लेकिन ये सब कर्म के गहरे हिसाब का हिस्सा होती हैं। कभी तुमने देखा होगा कि कोई बहुत होशियार छात्र परीक्षा में अच्छे अंक नहीं ला पाता, जबकि उसने मेहनत भी की होती है। कोई व्यवसाय बहुत प्रयास करता है, लेकिन बार बार उसका नुकसान होता है। कोई संबंध बहुत प्रेम से निभाता है, लेकिन फिर भी वह टूट जाता है। इन सब घटनाओं के पीछे केवल संयोग नहीं बल्कि कर्म का अदृश्य न्याय होता है। कर्म का नियम यह है कि वह हर जगह संतुलन बनाता है। यदि तुमने किसी का हक छीना है तो समय आएगा जब तुम्हारा हक भी तुमसे छीन जाएगा। यदि तुमने किसी को अपमानित किया है तो समय आएगा जब तुम्हें भी वही अपमान सहना पड़ेगा। यदि तुमने किसी की मेहनत को व्यर्थ किया है तो समय तुम्हारी मेहनत को भी व्यर्थ कर देगा। यही कारण है कि हर छोटी घटना को हल्के में नहीं लेना चाहिए। हर घटना अपने भीतर गहरा संदेश छिपाए होती है। कभी कभी कर्म हमें संकेत भी देता है, जैसे किसी काम में बार बार रुकावट आना, किसी रिश्ते में बार बार तनाव होना, किसी स्वास्थ्य समस्या का बार बार उभरना। ये सब इस बात के संकेत हैं कि हमें कहीं अपने कर्मों की समीक्षा करनी चाहिए। लेकिन मनुष्य अक्सर इसे नजरअंदाज कर देता है और इसे केवल किस्मत या बुरे समय का नाम दे देता है, जबकि सच्चाई यह है कि कर्म हमें बार बार आईना दिखा रहा होता है। कृष्ण कहते हैं कि जब भी जीवन में कुछ बार बार हो रहा हो तो उसे समझने की कोशिश करो, क्योंकि वह कर्म का संदेश है। यदि तुमने संदेश को समझ लिया तो तुम्हारा कर्म हल्का हो जाएगा, लेकिन यदि तुमने उसे अनदेखा किया तो वही कर्म एक दिन बहुत बड़ी परीक्षा के रूप में सामने आ जाएगा। यही कारण है कि सजग रहना ही सच्चा ज्ञान है। मनुष्य को हर छोटी घटना पर ध्यान देना चाहिए। जब कोई तुम्हें अपमानित करता है तो ये मत सोचो कि उसने तुम्हारे साथ अन्याय किया। ये देखो कि शायद तुमने भी कभी किसी को ऐसा दर्द दिया, ऐसा ही व्यवहार किसी और के साथ किया हो। कर्म कभी सीधे आरोप नहीं लगाता, वह केवल अनुभव करवाता है, वही अनुभव जो हमने कभी किसी और को दिया था। यही कारण है कि कृष्ण कहते हैं जीवन में जो भी तुम्हारे साथ घट रहा है वह तुम्हारे ही कर्मों का संवाद है। मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यही है कि वह कर्म को केवल बाहरी घटनाओं से जोड़कर देखता है। वह सोचता है कि मैंने चोरी नहीं की, मैंने किसी का खून नहीं किया, मैंने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, फिर मेरे साथ यह सब क्यों हो रहा है। लेकिन कर्म का हिसाब केवल कर्मों से नहीं भाव से भी होता है। यदि तुमने किसी को देखकर ईर्ष्या की है, किसी के सुख से भीतर ही भीतर जलन महसूस की है, किसी की असफलता पर मन ही मन प्रसन्न हुए हो,
तो वह भी कर्म है। कृष्ण कहते हैं कर्म केवल हाथों से नहीं होते, मन से भी होते हैं। मन में उठी हर भावना एक बीज है। यदि वह बीज शुद्ध है तो जीवन में शांति का वृक्ष उगता है। यदि वह बीज अशुद्ध है तो जीवन में पीड़ा का कांटों भरा जंगल खड़ा हो जाता है। और यही कारण है कि कई बार लोग बाहर से बहुत सज्जन दिखते हैं लेकिन भीतर से टूटे हुए होते हैं, क्योंकि उनके भीतर वर्षों से गलत भावनाओं का बोझ जमा होता गया है। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, मनुष्य अपने मन का ही बंदी है। यदि मन शुद्ध है तो कर्म भी शुद्ध होंगे, और यदि मन अशुद्ध है तो कर्म भी बंधन बनेंगे। इसीलिए गीता में बार बार मन को जीतने की बात कही गई है, क्योंकि जिसने मन को जीत लिया उसने कर्म को भी जीत लिया। मनुष्य यह भी पूछता है कि क्या हर दुख कर्म का फल होता है? क्या हर पीड़ा किसी गलती की सजा है? इसका उत्तर बड़ा सूक्ष्म है। नहीं, हर दुख सजा नहीं होता। कुछ दुख शुद्धिकरण होते हैं। जैसे सोने को आग में तपाया जाता है ताकि उसकी अशुद्धियां निकल जाए, उसी प्रकार कुछ आत्माएं इतनी निकट होती हैं ईश्वर कि उनके पुराने कर्मों को जल्दी जल्दी जला दिया जाता है। इसीलिए भक्त के जीवन में दुख आते हैं, पर वे दुख उसे तोड़ते नहीं, निखारते हैं। कृष्ण कहते हैं, जिसे मैं सबसे अधिक प्रेम करता हूँ उसे सबसे पहले शुद्ध करता हूँ। यही कारण है कि कई बार अच्छे लोगों को अधिक कष्ट सहना पड़ता है। ये ईश्वर की क्रूरता नहीं बल्कि उसकी करुणा होती है, क्योंकि वह जानता है कि यह आत्मा आगे बढ़ने के लिए तैयार है। कर्म का एक और रहस्य यह है कि यह हमें हमेशा वही परिस्थिति देता है जिसमें हमें सबसे अधिक सीखने की आवश्यकता होती है। यदि किसी को धैर्य सीखना है तो उसके जीवन में विलंब आएगा। यदि किसी को विनम्रता सीखनी है तो उसके अहंकार को चोट पहुंचेगी। यदि किसी को करुणा सीखनी है तो वह स्वयं पीड़ा से गुजरेगा। और यदि किसी को विश्वास सीखना है तो उसका सब कुछ छिन जाएगा, ताकि वह केवल ईश्वर पर टिक सके। मनुष्य अक्सर शिकायत करता है कि मेरी प्रार्थनाएं क्यों नहीं सुनी जाती, लेकिन वह यह नहीं देखता कि जो वह मांग रहा है वही उसके कर्मों के विरुद्ध है। ईश्वर हमें वह नहीं देता जो हम चाहते हैं, बल्कि वह देता है जो हमारे कर्मों के अनुसार हमारे लिए उचित है। यही कारण है कि कई बार ना मिलने वाली चीजें ही हमें बचा लेती हैं। कृष्ण कहते हैं, जो मिला है वह भी कर्म का फल है, जो नहीं मिला वह भी कर्म की रक्षा है। यदि यह समझ आ जाए तो मनुष्य कभी दुखी नहीं होगा। कर्म का सबसे बड़ा जाल तब बनता है जब मनुष्य स्वयं को कर्ता मान लेता है। जब वह कहता है, यह मैंने किया, यह मेरी मेहनत से हुआ, यह मेरी बुद्धि का परिणाम है, यही अहंकार कर्म को बांधता है। लेकिन जब वही मनुष्य कहता है, मैं तो केवल माध्यम हूं, करने वाला तो कृष्ण है, तब कर्म बंधन नहीं बनता। इसलिए गीता में निष्काम कर्म का सिद्धांत दिया गया है। कर्म करो पर फल की आस मत रखो, क्योंकि फल की आस ही कर्म को जंजीर बनाती है। जब तुम फल छोड़ देते हो तब कर्म तुम्हें मुक्त करता है। मनुष्य को यह भी समझना चाहिए कि कर्म केवल व्यक्तिगत नहीं होता, सामूहिक कर्म भी होता है। परिवारों का कर्म होता है, समाज का कर्म होता है, राष्ट्र का कर्म होता है। जब किसी देश में अचानक आपदाएं आती हैं, युद्ध होते हैं, प्राकृतिक विनाश होता है, तो वह केवल संयोग नहीं होता, वह उस भूमि पर रहने वाले लोगों के सामूहिक कर्मों का परिणाम होता है। कृष्ण कहते हैं, जहां अधर्म बढ़ता है वहां विनाश अवश्य आता है, लेकिन वह विनाश भी सुधार के लिए होता है, समाप्ति के लिए नहीं। मनुष्य अक्सर यह सोचता है कि वह अकेला है, उसकी पीड़ा को कोई नहीं समझता, लेकिन सत्य यह है कि कर्म कभी किसी को अकेला नहीं छोड़ता। वह हर कदम पर हमारे साथ चलता है। हम उससे भाग सकते हैं, उसे अनदेखा कर सकते हैं, लेकिन उससे बच नहीं सकते। पर एक मार्ग है जिससे कर्म का बोझ हल्का हो जाता है, समर्पण। जब मनुष्य सच में ईश्वर के चरणों में झुक जाता है, जब वह यह स्वीकार कर लेता है कि मुझसे भूल हुई है, तब कर्म पिघलने लगता है, क्योंकि अहंकार ही कर्म को कठोर बनाता है और विनम्रता ही उसे तोड़ती है। कृष्ण कहते हैं, जिस दिन तुमने अपने दोष स्वीकार कर लिए, उसी दिन से तुम्हारी मुक्ति की यात्रा शुरू हो गई। कर्म हमें बार बार अवसर देता है, लेकिन यदि हम हर बार वही गलती दोहराते हैं तो कर्म भी कठोर हो जाता है। इसलिए जीवन में जो भी दुख आए उसे शत्रु मत समझो, उसे गुरु समझो, क्योंकि वही दुख तुम्हें वह सिखाने आया है जो सुख कभी नहीं सिखा सकता। जब मनुष्य यह दृष्टि अपना लेता है तब उसके जीवन में एक अद्भुत शांति उतर आती है। वह किसी से शिकायत नहीं करता, किसी से ईर्ष्या नहीं करता, किसी से बदला नहीं लेता, क्योंकि वह जानता है हर किसी को उसका कर्म मिल रहा है। और अंत में कृष्ण यही कहते हैं, तू केवल अपना धर्म निभा, कर्म को पवित्र रख, बाकी का हिसाब मैं संभाल लूंगा। यही विश्वास मनुष्य को मुक्त करता है, यही समझ उसे भय से बाहर निकालती है, और यही ज्ञान उसे जीवन की हर परिस्थिति में स्थिर रखता है। कर्म से भागा नहीं जा सकता,
लेकिन कर्म को ईश्वर की शरण में रखकर जीवन को बोझ से साधना में बदला जा सकता है। तो मित्रों, आज की इस कथा से यही सीख मिलती है कि कर्म से कोई बच नहीं सकता, लेकिन कर्म को शुद्ध करके हर कोई अपना भविष्य संवार सकता है। यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन में शांति हो, संतुलन हो और आने वाला समय उज्जवल बने, तो आज से ही अपने विचार, शब्द और कर्म को श्री कृष्ण को समर्पित कर दीजिए, क्योंकि जो कृष्ण की शरण में कर्म करता है उसका कर्म बंधन नहीं बनता, बल्कि मोक्ष का मार्ग बन जाता है। अगर ये वीडियो आपके मन को छू गया हो, अगर आपने अपने जीवन की सच्चाई इसमें महसूस की हो, तो इसे यहीं मत रोकिए, इस ज्ञान को आगे बढ़ाइए। वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट में लिखें और इसे अपने प्रियजनों के साथ जरूर शेयर करें, ताकि वे भी कर्म के इस गहरे रहस्य को समझ सकें। ऐसी ही गूढ़, प्रेरणादायक और आत्मा को जागृत करने वाली कथाओं के लिए अभी कृष्ण मोटिवेशन वर्ल्ड चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं, ताकि हर नई कृष्ण वाणी सबसे पहले आप तक पहुंचे। जय श्री कृष्ण। कर्म करो, अहंकार छोड़ो और कृष्ण पर भरोसा रखो, बाकी सब वही संभाल लेंगे।